हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है इस भव्य सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज। मंगलवार का दिन है। मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब रेडी। आप लोगों ने नोटिस करा पूना जाने का ये फायदा देखिए। आप सतपुते साहब को जूम इन कर सकते हैं डायरेक्टर साहब? क्या फुल फ्रेम में क्या स्किन खिलती है इनकी वहां पे। कितने साल हो गए सतपुते साहब पुणे जगह हुए आपको? 10 साल हो गए मुझे लगता है, 8-10 साल तो हो गए। पेशेंस रखिए, इस तरह का आपको भी फायदा मिलेगा अगर किसी बड़े मेट्रो से आप बी सिटी की तरफ बढ़े तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है फेस पे। कैसी लग रही क्वालिटी ऑफ लाइफ पुणे में एक दशक के बाद? अरे अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। बॉम्बे पे अच्छा है वो, उसमें कोई नहीं थे, लेकिन घर पे जब रहते हैं तो ऑब्वियसली फैमिलीज एंड फ्रेंड्स मिलना जुलना ये सब बढ़ जाता है, जो बॉम्बे में थोड़ा कम था, बस उतना ही फर्क है। तो ये मुंबई का बट दिस झुलसा इज हुआ बेटर। चेहरा ये है और पुणे का खिला हुआ चेहरा वो है आपकी स्क्रीन पे। अभी आपका सतपुते साहब से बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले हमारी सास बहू सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके दो रख देता हूं। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप 7045220000 पे, और ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। रीच आउट करिए भाई। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगी और आप किसी दिन हमारे साथ इस शो में होंगे। मार्केट्स बुरे नहीं है। बुरे नहीं क्या मतलब, सारी दिक्कतों से उभर गया है निफ्टी। बिल्कुल फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। सुबह जब शुरुआत हुई थी तो गिफ्ट निफ्टी पेन में था, एशिया दबाव में था, यूएस का हैंडओवर दिक्कत भरा था, वो रिसेशन के फियर्स थे, और दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक का सर दर्द था। तो खुले थे 150 पॉइंट के गैप डाउन के आसपास। वो शुरुआती टिक्स में 150 पॉइंट का दबाव था। खुलने के बाद से बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई वो 150 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट, महज 8-9 पॉइंट का दबाव। दिन के लो से रिकवरी दिखेगी डॉक्टर साहब तो 140-150 पॉइंट का वो प्लेट नजर आएगी आपको। इस तरह की शानदार रिकवरी है। हाँ, बैंक निफ्टी अपने आप में पेन में है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इंटरेस्टिंग है भाई। इंडसइंड बैंक 20% से ज्यादा दबाव झेल रहा है, उसके बावजूद निफ्टी बैंक 3/4%। उसमें ध्यान रखिएगा कोई आईसीआईसीआई बैंक गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी का रुझान अपने आप इसकी प्लेट रखता हूं बैंक निफ्टी की ब्रेकअप की। ये देखिए आप, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, इवन एसबीआई भी लाल हरे के बीच में झूल रहा है। तो कुछ पॉकेट्स रिकवर कर गई हैं, अपने आप में अच्छा कर रही हैं। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय मदद कर रहे हैं, और दिक्कत में आज हैं इंडसइंड बैंक। हालांकि वेटेज नहीं है, पर जब 20-25% को स्टॉक गिर जाएगा तो कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की जब नजर आएगी तो उसमें इंडसइंड बैंक नजर आएगा आपको, प्लस इन्फोसिस, क्योंकि रिसेशन के डर ने आज सुबह से आईटी का मूड बिगाड़ा हुआ है। हम ठीक है, ब्रेथ इंडेक्स तो खैर मैनेज हो रहा है, ब्रेथ थोड़ी सी खराब है, पर वो भी कल रात के क्यूज देखते हुए इतनी डिटोरेटिंग नहीं। 1:2, 1:3 का रेशियो अपने आप में खराब ब्रेथ है, इसमें कोई शक नहीं भाई। एक चल रहा है तो 2 से 3 स्टॉक्स हैं जो दबाव में है, तो मूड तो बिगड़ा हुआ है ओवरऑल, पर फिर भी कुछ रिस्पाइट है लोअर लेवल से। उसके पीछे रीजन है, रिसेशन का डर अगर यूएस में था तो वो खुद ही शॉर्ट लिव्ड है। आज ही कल के पिटाई के बाद यूएस के फ्यूचर्स इस समय 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया मिला जुला है, कुछ मार्केट्स एशिया में भी ग्रीन में आ गए, तो वो सब प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन पे। सतपुते साहब, लेकिन हाँ, अप्रोच क्या है? ये क्या टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है? प्योरली ज्यादा घबराने वाला बाजार नहीं है क्या? या आप कैसे रीड कर रहे हैं निफ्टी की चाल को? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मुझे मुझे लगता है, देखिए निफ्टी में आज थोड़ा सा एक डिटोरेशन ये हुआ है कि अपने 10 डीएमए को, कल उसने 20 डीएमए हिट किया और आज ये घूम के ये अपने 10 डीएमए के नीचे काम करे। तो ये जो 10 डीएमए, मैं स्पॉट की बात करूं, जब तक ये 22,500 के ऊपर नहीं जाता तब तक आज के लिए मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक है कहीं ना कहीं अटकेगा। तो सुबह से हमने जो रिकवरी देखी है ये कहाँ अटकेगी? 22,500 के आसपास। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसे पोजिशनली देखें तो लगता है 22,500 से लेके 22,650 ये बैरियर रहेगा निफ्टी के लिए स्पॉट में।
जब तक ये बैरियर निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा 22,500 से लेके 22,650, तब तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी बड़ी रैली या बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी फिलहाल नहीं होगी। ये मोमेंटम है, ये रिलीफ रैली प्ले है, आपको उसे उसी तरह से देखना है। अगर इंट्राडे में डिप मिलता है, कहीं स्विंग्स आता है, कहीं इंट्राडे में बाय सिग्नल जनरेट होता है तो करना है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज नॉट एन ईजी मार्केट टू ट्रेड। ये बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि सुबह गैप डाउन होता है और उसके बाद ये खींचता है, और खींचते-खींचते भी 10 बार रुक-रुक के खींचता है। तो दैट सिंपली शोज़ कि ये रिलीफ रैली है। तो ये रैली जनरली, रिलीफ रैली शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोज़ीशन, स्पेशली द ओल्ड स्टॉक पोज़ीशन। दैट इज़ व्हाट वी सजेस्ट टू आवर क्लाइंट्स। इंडसइंड बैंक दिन के लोस पे ट्रेड कर रहा है 25% दबाव में, वायदा में। बाप रे बाप, बहुत पेन है ये। देखिए कहीं रिस्पाइट ही नहीं है, हर टिक के साथ फ्रेश डेज लोस पे ही खड़ा हुआ है ये। किसी वक्त फिर से वायदा में थोड़ा सा दबाव आया तो फिर सर्किट लगेगा इसका। बहुत पेन है। और खैर, सवाल जवाब पे बढ़ रहा हूँ मैं आगे, क्योंकि इसी शो में एक बढ़िया सा, मेरे ख्याल से टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक दिखाइएगा। आज के मिले जुले बाजार में टाटा कम्युनिकेशन इज फेयरिंग बेटर। ये देखिए 7.5% का अपटिक है इस पे। दरअसल एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी मेंशन करनी है मुझे शो में। तो आज अपन जा रहे हैं नासिक, उदयपुर और ठाणे। नासिक से संगीता निकम मैम स्क्रीन्स पे नजर आएंगी। संगीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संगीता मैम, कितनी दूर रहते हो सुला विनयार्ड से? आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करना पड़ेगा संगीता मैम। वो मैं पूछ रहा था कितनी दूर रहते हो आप सूला विनयार्ड से मैम? हम तो बहुत लंबे हैं, बहुत दूर है। अरे अच्छा संगीता मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया? कैसे स्टॉक्स ढूंढते हो आप? हाँ, हम फ्रंट लाइन के स्टॉक्स चुनते हैं, निफ्टी 50 के, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। हमारे पास जियो फाइनेंस के 1250 शेयर्स है, जो 326 रेट से लिए हुए हैं। हाँ। बाद में और ये IRCTC के एक एक करके एक जियो फाइनेंस लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है 327 रुपए के भाव पे, है ना मैम? हाँ, उसमें खरीदे थे, वो रेट से खरीदी थे, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदे। हाँ सतपाल साहब, हम सब रिटेल फंस गए हैं। जियो फाइनेंस, अब इसमें क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दबाव में था तो उसका भी खामियाजा, और अपने आप में भी सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए थे, और उन पे जिनके अभी धंधे पिकअप नहीं हुए, जहाँ वैल्यूएशंस थे वो थोड़े से वाइप ऑफ हुए। तो जियो फाइनेंशियल्स में मल्टीपल रीजंस थे जो इस तरह से दबाव आया है। क्या करना चाहिए? मेरी खरीद भाव से तो अब 100 रुपए से ज्यादा दबाव में आ गए सतपुते साहब। आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में जो करेक्शन हुआ है, हमने देखा करीबन 380 से लेके करीबन 200 तक। ये 200 के नीचे फिसलना इतना पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है जितना फैक्टर्ड इन होना था वो हो चुका है। कर प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये 230 और 200 में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन इवेंचुअली यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। करीबन 265 से लेके 280 का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट बनता है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा आपको आपका 200 के नीचे, सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली मिलेगी और उसमें से आपको एग्जिट, एटलीस्ट पार्शियली एग्जिट तो मिलेगी। थोड़ा मोटा लॉस होगा, अगर आप चाहे तो बुक कर लेना, लेकिन प्रोबेबली अगर बाजार ठीक हो जाता तो फिर आपको एग्जिट भी मिल सकते हैं। तो ऐड वैड करना है तो आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल। ऐड करने का भी अच्छा लेवल है 190 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन बने रहिए, अभी होल्ड करेंगे मैम इसको। जियो फाइनेंशियल्स की बात हुई तो ध्यान रखिए इस चैनल का, और जियो फाइनेंशियल्स के जो प्रमोटर्स हैं एक ही हैं, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। सोनी मैम के पास, श्वेता सोनी जी के पास उदयपुर जा रहा हूं। सोनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सोनी मैम, आपका पहला सवाल। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। हाय मैम। हाय सर। यस मैम। यस सर। सवाल कौन सा है पहला मैम? मेरा सवाल है कि जो मैंने ये विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ अभी जो लॉट में मेरे खुला है, अभी ये ऊपर जाएगा या इसको होल्ड किया जाए, क्या किया जाए सर इसका? सब्जी साहब, ट्रैक कर पाओगे क्या? रिसेंट लिस्टिंग वाला मामला है, इनफ डेटा है कुछ बात करने के लिए, या छोड़ा जाए? जी, प्राइस क्या है इसका?
तो 1 थोड़ा मुझे रुपए हेल्प करोगे? 102 रुपए के आसपास के जोन से विशाल मेगा मार्ट। एक मिनट, हाँ चेक करता हूँ। विशाल अगला सवाल 89 पूछो प्राइस चल श्वेता रहा है क्या मैम। अभी? हाँ 89 चल रहा है फिलहाल। नहीं, छोड़ दे। मैंने इसीलिए अवॉइड करवाया था श्वेता मैम, एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट रीसेंट लिस्टिंग्स ट्रैक नहीं करते। श्वेता मैम अगला सवाल। अगला सवाल ये कि जो मेरे पास जो एसबीआई कार्ड्स के जो 100,000 शेयर्स हैं, है ना, वो मैंने 755 की पर इसको बाय किए थे। अब इसको क्या करें? इसको होल्ड रहने दें या इसको भी निकालें? ये मुनाफा मुझे मान लिया जाए क्या सतपुते साहब? जी सर। आशीष जी देखिए, ऐसा मार्केट में मुनाफा बांधना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो होल्ड करना चाहते हैं तो मैं एक छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 820 का। करंटली इट इज एट 838। ऐसे मार्केट में इतना पेन होने के बावजूद एसबीआई कार्ड अपने हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन किए हुए, दैट शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। और इसलिए मैंने कहा कि आप अगर चाहे तो होल्ड रखे 820 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है या प्रॉफिट टेकिंग जोन है वो करीबन 880 से 900 का होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है तो यस यू कैन होल्ड इट। ठीक बात। थाने से निकिता जोशी जी। निकिता मैम गुड आफ्टरनून मैम, आपका पहला सवाल। हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिया था 996 क्वांटिटी 5 ही है, बट आई हैव बीन होल्डिंग इट फॉर दिसंबर 2022 से एंड कुछ मैं लॉस ही बना रही हूँ इस पे। सो व्हाट शुड आई डू? सही में पहले तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चलता रहा, इसमें कुछ करके नहीं दिया। सतपुते साहब पहले सबकी आंखों का सितारा टाइप था ये, उसके बाद ऐसा उतरा नजरों से कि कंसोलिडेशन के बाहर आई ही नहीं। अब तो पेन है, 300 350 रुपए पर शेयर का घाटा। क्या करूं हैप्पीएस्ट माइंड में? अच्छा जी, मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड में करेक्शन जो शुरुआत हुई थी वो करीबन 1100 के बाद ये 1000 पे, और 1000 के बाद ये नीचे नीचे करके 800। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है ये अपने पीक पे आके खड़ा हुआ है। पीक पे यानी मुझे लगता है यहाँ पे कंप्लीटली फैक्टर्ड इन है, डिस्काउंटेड है। तो यहाँ पे 690 करंट प्राइस है, यहाँ से भी घट सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 650 640 का सपोर्ट दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जितना होना था वो हो चुका है। इट्स ऑल फैक्टर्ड इन। तो होल्ड की सलाह होगी। स्टॉप लॉस में पर्टिकुलरली 600 का रखूंगा, डीपी रख रहा हूँ क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और मैं नहीं चाहता कि स्टॉप लॉस कटे। तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर मैं सही हूं तो करंट लेवल से फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी। 750 से लेके 800 का यहाँ पे एक स्विंग का टारगेट दिखता है। तो काउंटर अच्छा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ओके, काउंटर अच्छा है, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्विकली टाटा कम्युनिकेशंस क्यों चल रहा है, क्यों पसंद आ रहा है ब्रोकरेज को, श्रेया से जान लेते हैं। श्रेया क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए टाटा कम्युनिकेशन जैसा कि आपने बताया कि आज के सत्र में 7.5% से ज़्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है। तो खबर क्या है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश रिपोर्ट। उन्होंने इसको अपग्रेड करके होल्ड से बाय की कॉल दी है और टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो बढ़ा दिया है। 1840 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि जिस लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ से 25% का अपसाइड पोटेंशियल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को टाटा कम्युनिकेशन में नजर आ रहा है। क्या और अच्छा लग रहा है इनको, तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड अभी कंपेलिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए बाय की जा सकती है इस स्टॉक में। साथ ही अगर आप देखें तो इनकी जो 2 बिजनेस हैं, कोर कनेक्टिविटी बिजनेस साथ ही डिजिटल सर्विसेज, उसमें भी अब ग्रोथ नज़र आता दिखेगा। इसके अलावा रेड सी इशू जो है उससे कोई अब डेटा ग्रोथ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेटा ग्रोथ पर अब असर नहीं होगा, तो वहाँ पे स्थिति सुधरती नज़र आएगी। साथ ही आप देखें तो डबल डिजिट ऑर्डर बुक ग्रोथ भी आने वाले समय में संभव हो सकता है, इसलिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में कनेक्टिविटी बिजनेस से कंपनी जो है 3300 करोड़ जुटा सकती है। साथ ही वही फाइनेंशियल ईयर 2027 में डेटा बिजनेस से 28,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है जो कि अचीव कर सकती है कंपनी। इसके अलावा आप देखें तो मार्जिन का गाइडेंस भी हासिल कर सकती है कंपनी। इसके अलावा कैपिटल एलोकेशन पर भी कंपनी का फोकस है। तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी फिलहाल इसको एक पुश दे रहे हैं और स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रही है। Okay, ऐसे बाजार में 100 रुपए से ज्यादा का उछाल, 7.5% मजबूत। थैंक यू संगीता मैम। अगला सवाल। सर रिलायंस के 300 शेयर से 1256 के रेट से लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या किया जाए? क्या किया जाए सतपुते साहब? आशीष जी, रिलायंस है। रिलायंस तो होल्ड का ही एक कैंडिडेट है। रादर मैं कहूंगा ये 1200 का लेवल
ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जितना करेक्शन था करीबन 1600 के लेवल से हमने देखा 1200 से। 1200 क्या है, क्यों हम लोग 1200 की बात करते हैं? टू बी वेरी प्रिसाइज 1180 के आसपास, 1180 1185 के आसपास इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आता है, जहां पे 200 डीएमआ भी आता है। तो आप 200 वीकली मूविंग एवरेज आता है, सॉरी नॉट डीएमआ, इट्स अ वीकली डीएमआ। सो वीकली मूविंग एवरेज, तो यहाँ से आप पकड़ो कि यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। और हमने देखा 1200 के नीचे जाते ही यहाँ पे बाइंग शुरू होती है। इनफैक्ट पिछले 3 दिन रिलायंस नहीं संभाला। काउंटर अच्छा है, एट दिस लेवल ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डीप रखूंगा 1160 का। मेरे हिसाब से एक रैली फ्रैली मिलनी चाहिए करीबन 1300 1350 तक। ये मैं शॉर्ट टर्म व्यू ले रहा हूँ यहाँ पे। Okay. लेकिन रिलायंस ऐसा काउंटर है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, ठीक है। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इंडिपेंडेंट एडवाइजर से यहाँ भी कंसल्ट करिएगा। क्विक फायर, श्वेता मैम अगला सवाल जल्दी से। जी, मेरा ये पारस डिफेंस के 1000 शेयर्स है मेरे पास, वो भी 1000 पर भी बाय किए हैं मैंने, तो इसको क्या किया जाए अब? 1000 at 1000, सत्तर साहब क्या करें? 1000 at 1000 पे 100 का लॉस। नहीं, 850 का स्टॉप लॉस रखें। और मेरे हिसाब से 1050 से लेके 1150 का इसका एक शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट प्रोबेबली। इसके लिए आपको एक 3 महीना वेट करना पड़ेगा, लेकिन काउंटर एट दिस लेवल लुक्स गुड टू मी। निकिता मैम अगला सवाल। IGL 600 पे लिया है फॉर द क्वांटिटी फॉर 20 होल्ड या 600 पे आईजी, 500 नहीं 600 कह रही है मैम, 600 पे लिया हुआ है। ये स्प्लिट से ये एडजस्टमेंट हुआ था ना, कोई कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट, उससे पहले की बात कर रहे हो आप। ये आपका भाव एडजस्ट होगा मैम, इतना नुकसान नहीं हुआ है। खैर आईजीएल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? आशीष जी, चार्ट पे आईजीएल मुझे लगता है कंसोलिडेट कर रहा है 170 के ऊपर। तो 170 से लेके 200, ये 30 पॉइंट्स में कंसोलिडेशन है। ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद ऊपरी लेवल पे ब्रेकआउट आएगा। सो 170 के नीचे स्टॉप लॉस आप प्लेस करें, 165 का रखे चाहे तो, और 200 के बाद स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें। इसका जो टारगेट दिखता है कम से कम 230 तो 235 का होगा। इसका कम से कम मुझे लगता है 4 से 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर फिलहाल कंसोलिडेशन में है। फॉर वन का बोनस आया तो वो एडजस्ट होगा मैम। चलिए इस नोट पर संगीता मैम, श्वेता मैम, निकिता मैम, थैंक यू सो मच। सतपति साहब आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का न्यू ईयर कंपनी का टीजर लेकर आया हूं आपके लिए। आज रेडार पे, आज सुबह ही बता दिया था मैंने जब वोल्टास चर्चा में आया था, ब्लू स्टार, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी त्यागराजन सर से बहुत बातचीत करने के लिए कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की दुनिया में क्या हो रहा है, एयर कंडीशनर्स की इस गर्मी के बीच में किस तरह की मांग आ रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे हैं, आगे का आउटलुक कैसा है, वगैरह वगैरह। जुड़िएगा, बातचीत करेंगे।